अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दानिश फारूक। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें फेडरल बोर्ड इंग्लिश क्लास 9th के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 के फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है वो अब करीब आने वाले हैं और बच्चों को बहुत हद तक पैटर्न में कन्फ्यूजन होती है। कुछ बच्चे इसको पंजाब बोर्ड के पैटर्न के साथ मर्ज कर जाते हैं जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ पैटर्न को डिस्कस करूँगा इंग्लिश क्लास 9th के पैटर्न को, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसके अंदर उसको क्लियर किया जा सके और किस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की डिवीजन की जाती है मार्क्स की, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें किस तरह से आपको पेपर में दी जाएंगी, क्या चॉइसेस हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि आपके फेडरल बोर्ड के क्लास 9th का जो पेपर है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी सेक्शंस के नाम से। तो पहला सेक्शन ऑब्वियसली आपका जो पेपर का होगा वो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो 15 मार्क्स का होगा। अब इस 15 मार्क्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको दी जाती हैं, डिवीजन क्या है, कौन कौन सी ऐसी पेपर की बुक के अंदर से जो भी चीज़ें हैं किस तरह से आपको दी जाएंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ ये कि आपने, जिसको हम इंग्लिश ए से रेफ़र करते हैं या इंग्लिश की जो बुक है जिसके अंदर लेसन्स मौजूद हैं, पोइम्स मौजूद हैं, उस बुक के अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। उसकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं बुक के अंदर, उस एक्सरसाइजेज के अंदर जो आपके साथ जो एक्सरसाइज में ग्रामेटिकल पोर्शंस हैं, फिर उसके अंदर सिनोनिम्स हैं, फिर एंटोनिम्स हैं, फिर उसके अंदर जो बेसिक लेसन से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, मोस्टली वही चीज़ें इन 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप चीज़ें जॉट डाउन कर ले तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि उन्हीं एक्सरसाइजेज के अंदर से आपसे एमसीक्यूज, एंटोनिम्स और डिफरेंट चीज़ें, ग्रामेटिकल टर्म्स जो हैं, जैसे उसके अंदर क्लॉजेज हैं, जैरेंड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इन्फिनेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपसे इससे रिलेटेड जो हैं वो पूछी जाएंगी पेपर के एमसीक्यूज में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में। इस ऑब्जेक्टिव टाइप को पेपर का सेक्शन ए भी कहा जाता है, जो 15 मार्क्स का होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको प्रिपेयर करना है तो आपके इंग्लिश ए यानी कि लिटरेचर की जो बुक है जिसमें लेसन्स मौजूद हैं, उसकी एक्सरसाइजेस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप वो एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो आपके 15 मार्क्स जो है वो बासानी आप ऑब्जेक्टिव के अंदर हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर ज़रफ़ मैं बात करूँ तो सेक्शन बी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मैं सेक्शन बी मैंशन कर दूँगा। आपके पेपर का जो सेक्शन बी है वो बेस्ड है तकरीबन 39 मार्क्स के ऊपर। 39 मार्क्स का सेक्शन बी है। इस सेक्शन बी के 39 मार्क्स में जो चीज़ें कॉन्ट्ररी टू द या डिसलाइक हैं, जो सिमिलर नहीं है पंजाब बोर्ड से, वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन आंसर्स का जो आपका पहला पोर्शन है सब्जेक्टिव के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन फेडरल बोर्ड के अंदर जो आपका क्वेश्चन आंसर्स का जो पोर्शन है उसमें 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा और आपने 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि 8 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाते हैं, 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि 6 क्वेश्चन अटेम्प्टेशन पे 3 मार्क्स ईच के हिसाब से आपके जो टोटल मार्क्स इस पोर्शन के बनते हैं वो 18 मार्क्स बनेंगे। फर्स्ट पोर्शन आपका 18 मार्क्स का होगा क्वेश्चन आंसर्स का। ये क्वेश्चन आंसर्स आप अटेम्प्ट करेंगे और मोस्टली ये क्वेश्चन आंसर्स आपको स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेज में से ही दिए जाते हैं जो आपके लेसन्स और पोइम्स मौजूद हैं इंग्लिश ए को जिसे हम रेफ़र करते हैं। उस बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेसन क्वेश्चंस भी दिए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जो बॉक्सेस में आपके पास टेक्स्ट के साथ मौजूद होते हैं। आप उनको भी साथ साथ प्रिपेयर कीजिएगा। एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको पेपर में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पंजाब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लेकिन फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और 18 मार्क्स का आपका फर्स्ट पोर्शन होगा। अगर आपके दूसरे पोर्शन की बात करें तो दूसरा पोर्शन जो आपका पेपर का होगा उसमें आपकी कॉम्प्रीहेंशन, जो पोइम्स हैं जो बुक के अंदर मौजूद हैं, पोइम्स के स्टेंजा पैराफ्रेजिंग है। स्टेंजा पैराफ्रेजिंग के अंदर आपको आपकी पूरी बुक जो इंग्लिश ए की है उसमें आपके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट मौजूद हैं, जिसमें से आपका यूनिट नंबर 5 है डैफोडिल और यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये जो पॉइंट्स आपके पास पेपर में मौजूद हैं बुक के अंदर, उनमें से कोई एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा और उसको पैराफ्रेजिंग के लिए कहा जाएगा। पैराफ्रेजिंग से मुराद है कि आपने उस स्टेंजा को
सिंपल इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करना है, अपने अल्फाज में उसको बयान करना है और 3 मार्क्स का ये पोर्शन आपको दिया जाएगा। इस पैराफ्रेजिंग के अंदर करना क्या है कि आपने सबसे पहले रेफरेंस देना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कि ये किस पोइम से लिया गया है और इसके पोइट जो है वो कौन है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन की देनी है या पैराफ्रेजिंग की देनी है और उस स्टेंजा को अपने सिंपल वर्ड्स के अंदर आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो आपका पोइम का जो स्टेंजा का पोर्शन है, ए पार्ट इसका होगा, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि 3 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा और इस 3 मार्क्स में आपने इसको पैराफ्रेज करना होगा। इसी का जो बी पोर्शन होगा आपका क्वेश्चन का, बी पोर्शन के अंदर आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा और उस स्टेंजा में से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 6 मार्क्स का आपका ये पोर्शन जो है वो बनेगा बी पोर्शन इसी क्वेश्चन का। 6 मार्क्स इस पोर्शन से मुराद ये है कि 2 नंबर का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और उसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टेंजा आपको दिया जाएगा, उस स्टेंजा के बारे में आपसे एलिट्रेशन पूछी जा सकती हैं, इसमें क्या इमेजरी यूज़ हुई है, क्या मेटाफर यूज़ हुआ है, ये किस पोइम से लिया गया है, इसमें किस चीज़ की रिपीटिशन है, इन चीज़ों के सवाल से आपसे जो है वो एज अ कॉम्प्रिहेंशन जैसे हम कहते हैं, जैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ पूछा जाता है, इस तरह ये स्टेंजा में से आपसे कॉम्प्रिहेंसिव 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स का आपका ये पोर्शन जो है वो होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पोर्शन की बात की जाए तो इसके अंदर आपका ये सेक्शन बी का ही पार्ट है। सेक्शन बी के इसी पार्ट के अंदर आपसे चेंज ऑफ वॉइस का एक सवाल पूछा जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। चेंज ऑफ वॉइस के इस 4 मार्क्स के सवाल के अंदर आपको 7 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और 7 सेंटेंसेस में से आपको 3 की चॉइस दी जाएगी, जिसमें से आपने 4 सेंटेंसेस जो है वो उनकी वॉइसेस को चेंज करना होगा। इसकी ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर एक्सरसाइजेस मौजूद हैं और इन एक्सरसाइजेस के साथ जो है वो डिफरेंट आपके सेंटेंसेस उसके अंदर दिए गए हैं, आपने इसको वहाँ से प्रिपेयर करने हैं। आसान तरीकाकार है, बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। 3 की चॉइसेस होंगी, द बेस्ट यू नो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट, जो सबसे बेहतर आपको आते हो आप उन सेंटेंसेस को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका इसी का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा उसमें आपसे करेक्शन ऑफ वर्ब का सवाल पूछा जाएगा। सेक्शन बी के इसी पोर्शन में आपसे करेक्शन ऑफ वर्ब पूछी जाएगी और ये करेक्शन ऑफ वर्ब आपकी 5 मार्क्स की होगी। ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर आपको तमाम टेंसेस की करेक्शन ऑफ वर्ब की एक्सरसाइजेस दी गई हैं, उन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। अलबत्ता उसके अलावा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जानते हो तो आपके लिए करेक्शन ऑफ वर्ब जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हर टेंस के अंदर किस किस्म का क्लू पेपर में दिया जा सकता है और उसमें कौन सी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करनी है। इसी सेक्शन बी के पोर्शन के अंदर आपका एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन पंक्चुएशन का भी होता है। पंक्चुएशन का ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ये 3 मार्क्स का जो आपका पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, ये आपकी जो इंग्लिश ए जिसे हम रेफ़र करते हैं उस बुक के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट में से आपको कहीं ना कहीं से कोई सवाल, टेक्स्ट में से कोई लाइन, कोई 2 लाइन्स या 3 लाइन्स आपको दे दी जाएंगी और उनको पंक्चुएट करने के लिए कहा जाएगा। और ये पंक्चुएशन का जो आपका पोर्शन होगा ये 3 मार्क्स का पेपर में आपको दिया जाता है और इसमें चंद एक बेसिक चीज़ें जहन में रखने से आप भी 3 मार्क्स जो हैं वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप कैपिटलाइजेशन को जहन में रखें, कॉमास को जहन में रखें, इन्वर्टेड कॉमास को जहन में रखें और फुल स्टॉप वगैरह का इस्तेमाल सही करें तो ये बआसानी 3 मार्क्स आप इसमें हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है जिसको आप सेक्शन सी का नाम भी दे सकते हैं, ए, बी और सी की जो लास्ट डिवीजन है ये सी पोर्शन आपका फर्दर इस पेपर के अंदर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेक्शन सी अगर आप इसे कहें तो इसके अंदर जो आपका सबसे पहला ऑब्वियसली क्वेश्चन है जो बच्चे क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं और ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से आपको दिया जाता है, तो ये आपका 8 मार्क्स का लेटर है। सेक्शन सी आपका 21 मार्क्स का होगा जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो लेटर का होगा। जो 8 मार्क्स का लेटर होगा
और इसमें आपको लेटर में चॉइस भी दी जाती है, यानी कि आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन में से कोई से 2 लेटर आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक आपने अटैम्प्ट करना होगा। वो लेटर अटैम्प्ट कीजिए जो आपको सबसे बेहतर आता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली होगी वो पेपर लेटर का पैटर्न होगा। लेटर पैटर्न जो है वो ठीक होना चाहिए, बॉडी के अंदर वोकैबुलरी का यूज़ अच्छा होना चाहिए। तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स तो नहीं, लेकिन मार्जिनल मार्क्स के साथ मैक्सिमम 7 मार्क्स इसके अंदर आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो पूछी जाएगी आपसे लेटर के बाद वो पैराग्राफ राइटिंग है। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स सेल्फ राइटिंग पे बेस्ड है और पैराग्राफ राइटिंग कभी भी 60 to 70 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये आपका पोर्शन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। इसमें से आपने 60 to 70 वर्ड्स का कोई एक पोर्शन पैराग्राफ का लिखना होगा। जो भी टाइटल आपको दिया जाएगा उस पर आपने अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आपने उसको 60 to 70 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। इसको कंपाइल करके वहाँ पे आपने अटेम्प्ट करना है और 5 मार्क्स का ये सवाल होगा। इसको आपने 70 वर्ड्स से ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, एक्सीड नहीं करना, कोशिश करनी है कि 60 to 70 वर्ड्स के अंदर इसको जो है वो कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन सेक्शन सी का होगा वो आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन है। इसमें ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का आपको एक पोर्शन दिया जाता है। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है वो 8 मार्क्स का होगा। यह आपके पेपर पैटर्न के सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 12 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और 12 में से आपने 8 सेंटेंसेस अटेम्प्ट करने होंगे। ये 8 यानी कि 1 मार्क ईच के हिसाब से आपने 8 सेंटेंसेस अटेम्प्ट करने हैं और ये 8 सेंटेंसेस वहाँ से आपको दिए जाते हैं जो ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर आपको टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस दी गई हैं। जितनी एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं उनमें से आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। हाँ वो एक्टिव वॉइस के हैं, हाँ पैसिव वॉइस के हैं, किसी भी किस्म का उर्दू का सेंटेंस आपको पेपर में दिया जा सकता है जिसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी जो आपको ईजी लगे, जिसका आपको फॉर्मेशन का पता हो, वो 8 सेंटेंसेस आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अलबत्ता यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन डायलॉग की भी मौजूद होती है। 2 डायलॉग्स आपको पेपर में से दिए जाएंगे और इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करते हैं या आप डायलॉग का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं। कोशिश करें कि सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, फॉर्मेशन अपनी ठीक करें, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये 8 मार्क्स लेना यहाँ पे बहुत आसान काम है। तो आपको डायलॉग में भी चॉइस दी जाती है या सेंटेंसेस, तो आप सेंटेंसेस अटेम्प्ट कर सकते हैं या डायलॉग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन आपके पास जो भी आपको लगे, जो बेहतर तरीके से तैयार हो, उसको अटेम्प्ट करें। तो ये आपके 3 सेक्शन हैं पेपर पैटर्न के जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी और कन्फ्यूजन यहाँ पे पेपर पैटर्न के हवाले से ख़त्म हो चुकी होगी। तो जो भी चीज़ इसमें आपको मज़ीद समझना हो या जिसको हाईलाइट करना चाहें उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। वीडियो को मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी गाइडेंस हो सके और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फेडरल बोर्ड के पेपर्स के हवाले से मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू।